इतना बड़ा चूतिया था मैं, बट मुझे लगता है कि मैं अभी भी चूतिया हूँ। ये वाली कहानी इतनी ज्यादा डम है कि मुझे बताने में भी थोड़ी शर्म आ रही है, बिकॉज इट्स सच अ चाइल्डिश शिट दैट आई डिड। आई नो कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि सारी की सारी बकचोदी किसी की लाइफ में होती है, बट जैसे कि मैंने पहले कहानियों में बोल रखा है कि सबसे ज्यादा बकचोद मैं ही हूँ, और मुझे लाइफ में बकचोदी करने में बहुत मजा आता है। मुझे उस टाइम समझ नहीं आता कि भाई ये बकचोदी है, बट मुझे बाद में समझ आता है। और फिर मैं सोचते हैं क्या मैंने कुछ सीखा है? नहीं, कुछ नहीं सीखा मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग तो खाली है, 2 पैसे का दिमाग है, बोलता हूँ 2 पैसे का दिमाग है, बट मुझे लगता है कि ना चवन्नी भी नहीं है मेरे दिमाग में। तो ये कहानी तब की है जब मैं स्कूल में था और मेरे घर में एक ट्यूशन सर आते थे, उनके ऊपर मेरा इतना बड़ा क्रश था। ही वॉज टॉल, ही वॉज हैंडसम, हिज हैंडराइटिंग वॉज सो ब्यूटीफुल। उसकी हैंडराइटिंग देख के मैंने अपनी हैंडराइटिंग चेंज कर ली। और पता है क्या, गे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में ना बिफोर दे मीट गेज दे फॉल इन लव एंड दे मेक दिस लाइक वेरी रोमांटिक सिनेरियोज विद स्ट्रेट मैन। क्या फायदा भाई उसके, मतलब यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ना भी दिल तोड़ोगे, एम्बैरेसमेंट वो अलग। ये सर मुझे रोज पढ़ाना आते थे, पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा था, मैं ना बहुत ही मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट था, बट ना मेरे थोड़ी वेवलेंथ ऊपर नीचे जाती थी हमेशा। उस टाइम ना मुझे बहुत ज्यादा चुल थी एक बॉयफ्रेंड पटाने की, तो मैंने ना सारे के सारे डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ली, जितनी भी मार्केट में डेटिंग एप्स हैं मैंने वो सारे डाउनलोड कर ली। मुझे इतनी शर्म आ रही है बोलते हुए भी, बिकॉज डेटिंग एप्स आर सो फकिंग डम। ऑल्दो आई फील कि वन ऑफ द डेटिंग एप्स दैट आई रियली लाइक इज हिंज। आई थिंक आई डाउनलोडेड ग्राइंडर, टिंडर, बम्बल, हिंज, जितनी भी मार्केट में एप्स थी ना मैंने वो सारी डाउनलोड कर ली। इनफैक्ट मैंने एक बार गलती से एक लेस्बियन वाली भी ऐप डाउनलोड कर ली। क्या मैं लेस्बियन हूँ? नहीं, बट क्या मुझे जानना था कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने डाउनलोड करी ना, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो कोई लड़का है, ये गलत जगह पे आ गए हैं बॉस। तो मैंने इतनी जल्दी वो अनइंस्टॉल करी। ज्यादातर मेरी डेट्स ग्राइंडर से ही होती थी उस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई एम डम। लड़कों से बात कर रहा हूँ, तो ना एक दिन क्या हुआ कि ना मेरे मैथ में बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे, मतलब मैं फेल होते होते बचा था। एंड हुआ ये कि ना मैं 2-3 लड़कों से बात कर रहा था, उसमें से एक लड़के से मेरी 3-4 दिन लगातार बात हो रही थी। और मेरा सीन ये है कि ना आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव। तो जब भी मैं किसी से भी रेगुलरली बात करता हूँ ना, आई फील कि वी आर सो क्लोज, मतलब किसी के साथ मेरी शादी होगी, किसी के साथ मेरे बच्चे होंगे। मैं ना ये सोचता कि मैं घूंघट पहन के निकलूंगा ऐसे ऐसे करके। मतलब उस टाइम मुझे ज्यादा इतना पता नहीं था कि ओ माय गॉड घूंघट पहनने की जरूरत नहीं है, सूट में भी शादी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बकचोद था मैं। और ना उस टाइम मेरे मॉम एंड डैड को तो कुछ ज्यादा पता नहीं था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, और मैं ज्यादा शेयर भी नहीं करता था। मेरी बस मॉम एंड डैड से ये बात होती थी कि भाई पढ़ाई में क्या चल रहा है, क्या और पढ़ाई में क्या नहीं चल रहा। और मैथ के अलावा मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे थे, तो मेरे मॉम एंड डैड वट नेवर फोर्स टू आस्क मी टू सिट डाउन एंड स्टडी। उनका सारा का सारा एनर्जी ज्यादा था मेरे बड़े भाई के ऊपर, जो उसका मन नहीं करता था ज्यादा पढ़ने का। तो हुआ ये कि भाई एक दिन ना मैं उससे गप्पे मार रहा हूँ, और ना मेरी मम्मी आई थिंक शी वेंट टू हर सिस्टर्स प्लेस और नानी के घर गई थी। पहली बात तो नानी के घर जा रहे हो आप या मासी के घर जा रहे हो, मुझे लेके नहीं गए, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। एंड वो भी किसके साथ? मेरे डैड एंड मेरे ब्रदर के साथ। दोनों को थोड़ा थोड़ा शक था कि आई एम इनटू मैन, एंड दोनों ना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे मुझे तब, और अभी भी थोड़ा थोड़ा हॉट एंड कोल्ड है। हुआ ये कि भाई मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, एंड ना मैंने प्लान बना लिया कि ना हम मिलते हैं, हम सीपी चलते हैं घूमने के लिए। और मुझे ना घूमने का इतना शौक था, मतलब मुझे बाहर घुमा लो जितना मर्जी। मेरा सारा का सारा कार्डियो ना यही होता था, मेट्रो स्टेशन से लेके अपने घर से मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक के आसपास तो ना ज्यादा घूमता था। और तभी मैं ज्यादा फिट था, बिकॉज मैं वहां सीपी पे हर दूसरे दिन जाता था। मैंने प्लान बनाया, एंड समहाउ समबडी, माय डैड और माय ब्रदर कॉल्ड मेरे ट्यूशन वाले सर, लेट्स कॉल हिम वाई का फोन आता है, एंड वो कंफर्म करते हैं एंड वो आ जाते हैं। और मैं फटाफट नहा के तैयार हो रहा हूँ, सजना है मुझे, सजना के लिए मेकअप करा मैंने अच्छे से, मतलब तो तैयार हुआ। प्लानिंग की I'm gonna go and hook up. I'm just thinking कि I'm gonna go and have some coffee and like walk around because guy was very good looking और वो बाइक चलाता था। उस टाइम I was going through a phase कि really liked bad man, somebody who smokes, some rides a bike, बुलेट पे आ रहा हो, बिल्कुल मतलब villain time bad boy। वो बंदा ना थोड़ा सा ऐसा ही था। ट्यूशन से घर आते हैं एंड ना मैं तैयार होके बस निकलने वाला होता हूँ, एंड ना आके बैठते हैं, एंड वो मुझे देख रहे हैं कि भाई ये मैं तो इसको पढ़ा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। माय ब्रदर इज देयर, एंड देन होता ही है कि ना मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहा है बे, एंड आई एम लाइक मैं बाहर जा रहा हूँ भाई घूमने के लिए। तो मुझे बोलता है कि कहीं नहीं जा रहा है तू, जाके वहां पे बैठ जा। एंड आई एम लाइक इसकी इतनी हिम्मत की मुझसे बात करे। मेरे और मेरे भाई के बीच में ना कभी भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा है कि भाई मेरा बड़ा भाई है तो ना मैं बड़ा आज्ञाकारी भाई बन के उसकी बातें मानूंगा। मतलब उसकी लाइफ उसकी है और मेरी लाइफ मेरी है। वी वर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, नेवर लाइक एट दैट बॉन्ड। अब भी नहीं है वो बॉन्ड ना। हुआ है कि भाई वो मुझे बोलता है कि बैठ जा, एंड आई एम लाइक आई डोंट थिंक सो। वहां पे मेरे सर मुझे और मेरे भाई को लड़ते हुए ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये स्मैश चल रहा हो, कि वो कुछ बोल रहा है फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ बोल रहा है फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट वाज ही थिंकिंग कि I feel very bad for him because he was in the situation caught off guard. He was caught in the middle. And my brother comes to me and like he tries to hold my neck. He tries to like drag me and like put me on the chair to sit beside my sir. I'm like, what
the fuck? We fully get into it. We fight and whatnot. He's slapping me and I'm slapping him back and da. It's like very weird. And मेरे सर मतलब he was like, oh my god, what the fuck is happening? And तो ना मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि ना बस मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने अपने बेडरूम में गया ना, मैंने वो बस बैग होता है वो निकाला और ना मैंने अपने सारे के सारे कपड़े सारे के सारे बुक्स ठूस दी उसके अंदर। माय ब्रदर इज कॉलिंग माय मॉम कि भाई इसको समझाओ कि क्या कर रहा है। एंड ना मेरा भाई ना, मैं वहां से सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ कि वापस डाल रहा है, मैं लेकर आ रहा हूँ ये वापस डाल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं अगर पैक करो तो मुझे करने देना भाई। ही इज नॉट रॉन्ग ऑन हिज एंड बिकॉज आई वाजंट लाइक, बिकॉज मैं छोटा था तब तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो हुआ ये कि भाई मेरी मम्मा कॉल पे मुझसे बात करने की कोशिश करती है, नाम रखते हैं मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना ड्रामेटिक था मैं बचपन से, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं अभी भी ऐसा ही हूँ कि अगर मेरे को ड्रामा करना होगा तो मैं करूंगा। तो मैं अपना सारा सारा सामान उसमें डालूं तो ना माय मॉम टेल्स हिम, मेरे भाई को, कि भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तू अपना काम कर, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा बॉन्ड ना बचपन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है एंड मेरा भाई और मेरा बॉन्ड है ही नहीं। तो ना माय मॉम टेल्स हिम टू स्टीयर अवे एंड लाइक डोंट इंटरफियर। वहां पे मेरे सर बैठे हुए हैं और वहां पे मेरे पापा आ गए हैं एंड माय डैड्स टॉकिंग टू हिम एंड मेरे सर व्हाई इज लाइक, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर, मतलब ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, मुझे आना ही नहीं है अब यहाँ पे पढ़ाने के लिए इसको। तो आई एंड एट दैट टाइम आई डोंट रियली केयर कि व्हाट्स हैपनिंग, आई वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाहर जा रहा था तो मेरा प्लान ऑलरेडी बन गया था, ठीक है। तो पहली बात लड़ाई इसी चीज से हुई थी कि मेरा प्लान बन गया था और मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि मुझे कोई भी कुछ फोर्सफुली नहीं करवा सकता, अगर मैंने कुछ सोच लिया तो वो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे वो कितना ही सही हो चाहे वो कितना ही गलत हो। आई वॉज लाइक वेरी अपसेट विद ऑब्वियसली लाइक फाइटिंग एंड ऑल दैट। मेरे सर को बिना पूछे पापा ने बुला लिया था पढ़ाने के लिए। तो आई एम लाइक ऑब्वियसली अगर इन सब में तो मेरी गलती निकाल रहे हो तो मैं स्टोरी से शेयर नहीं करूंगा आज के बाद, तो मेरी गलती मत निकालना आप। तो हुआ ये कि भाई सब कुछ हो रहा है, मॉम टेल्स हिम कि तू मत बोल, पापा मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो पापा भी बोल रहे हैं कि बेटा कहाँ जाएगा वगैरह वगैरह। एंड आई एम लाइक आपकी टेंशन नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे ड्रामे करते हुए जा रहा हूँ मैं, मुझे 2 रुपए की भी शर्म नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड मेरे सर इतने ज्यादा एम्बैरेस थे एंड मैं ना वहां से अपना बैग लेके निकल जाता हूँ। तो ना मेरा भाई क्या करता है, वो ना अपनी स्कूटी चला के, ये कैसी बदतमीजी है कि मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ में चल रहे हो और तुम स्कूटी मतलब 10 की स्पीड पे चला रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि भाई बैठ जा, भाई बैठ जा मेरे। और मैं इतना बड़ा सा बैग लेके चल रहा हूँ एंड मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं तू जा घर पे, आई एम डन। तो माय मॉम कॉल्स मी एज वेल एंड शी इज लाइक क्या कर रहा है यार, वापस घर चला जा, मत कर ये सारी चीजें, कहाँ जाएगा। लाइक कि ना मैं अपने एक फ्रेंड का नाम यूज करता था हमेशा बचपन में कहीं भी बाहर जाने के लिए, मैंने उसका ही नाम ले लिया कि मम्मी मैंने इसके घर जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, दिस इज टू मच फॉर मी। मतलब मुझे रखते भर की भी शर्म नहीं आती है कि मतलब मैथ में मैं होते होते बचा हूँ, अभी मैं पढ़ाई करने की उम्र है मेरी और मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये चीज होते होते 2 घंटे हो जाते हैं। मैंने उस लड़की को बोला था कि 11 बजे पहुंचूंगा, यहाँ पे 1 बज गया है। अपना इतना भारी बैग लेके जा रहा हूँ। देन मेरा भाई भी पीछे मुड़ के वो घर चला जाता है एंड मैं फिर ना मेट्रो में जाता हूँ एंड मैं मेट्रो में से उतर के आई गो एंड मीट हिम। आई डोंट नो व्हाई ही वेटेड फॉर मी फॉर 2 hours, मे बी ही थॉट दैट आई वाज लाइक ओह बैड गुड लुकिंग। भाई 2 रुपए का बंदा था वो, बिल्कुल। पहली बात तो ही वाजंट दैट गुड लुकिंग। दूसरी बात ये इतना छुटंका सा था वो, माय हाइट इज लाइक 5'1", वो मेरी हाइट का था, माय टाइप इज लाइक 6'1+" और मैं उसको ऐसे देख रहा था। आई एम यूज्ड टू लाइक लुकिंग एट मैन लाइक दिस। आई इसके लिए मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ। आई एम लाइक व्हाट द फक। मुझे इतने बड़े बैग के साथ देख के ना ही इज आल्सो लाइक फ्रीक्ड आउट एंड आई एम लाइक या मैंने अपना घर छोड़ दिया है। कूल बनने की एक्टिंग करने के साथ साथ मैं अपना उसको बता था कि या रन अवे फ्रॉम माय हाउस एंड व्हाट नॉट। एंड वो ना बंदा इतना फ्रीक आउट हो गया, उस 10 मिनट में वो ऐसे भागा, I was like oh my god this is so dumb। उसी के साथ साथ I was talking to a few other men and मैं सबसे बात कर रहा हूँ and I'm like yeah can I stay with you for a few days, can I stay with you for a few days। मैंने 10-15 लड़कों को मैसेज किया एंड बंदे के सब बहाने बना रहे हैं कि नहीं यार वगैरह वगैरह। एंड I totally understand, मतलब I am a stranger, some of them never met me as well। ये क्या बदतमीजी है। हुआ ये कि ना वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो ना I think lived around करोल बाग, राजीव चौक से ज्यादा दूर नहीं है। एंड तो I was like चलो ठीक है मैं ना इसके घर चला जाता हूँ 1-2 दिन के लिए। तो मैंने इतना बड़ा सा बैग लेके I went to him, he is also like shook it। उसको मैंने बोला था कि मैं बैग लेकर आ रहा हूँ बट उसको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा बैग है। मैं उससे मिलने जाता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल he is discreet एंड तो उसने मुझे बोला कि ना तुझे बोलना पड़ेगा कि you are my cousin and you're just coming here for a few days। कोई पूछे क्योंकि ना वो का लैंडलॉर्ड फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वो सेकंड फ्लोर पे रहता था। तो बंदा वो मुझे अपने घर लेकर आता है एंड ना उसका घर मतलब इज वेरी क्यूट, इतना बड़ा सा कमरा है। मैं अपनी बुक्स वगैरह लेकर आया हुआ होता हूँ तो I also go and study but me tell you this guy is
good looking as fuck. मतलब here are the criteria that I look at when I date somebody. Masculine, tall, smart, intelligent. मतलब he should be book smart. तो these are some main criteria. मतलब अगर मैं उसको किसी से मिलवाऊं and वो मुझसे पूछे are you sure he's gay? That means he's my type. So when I meet him, he's like this very good looking guy and he's discreet and he basically never responds to me. तो मतलब I automatically I'm in love with him because he always plays hard cat. But now I am with him and he's like so cute. I think after that we became a little bit closer. We chatted a lot. मतलब ये बंदा इतनी ज़्यादा मतलब presence ही बहुत वो थी, क्या बोलते हैं, out of this world type. 3-4 दिन मैं इसके घर पे रुका and मतलब हर दिन हम ऐसा था कि ना मैं मतलब लिव इन में रह रहा हूँ किसी के साथ. सुबह सुबह हम उठे, साथ में चाय पीते थे हम, फिर पढ़ाई करते थे, वो मेरी पढ़ाई में भी हेल्प करता था. And I was like, yeah, is this what a good relationship feels like? मतलब that was the first time I was with somebody and I was like, oh my god, this is my first live-in relationship. It wasn't. It was like friends living together. वहाँ पे खाना भी इतना टेस्टी होता था, जो खाना बनाने वाली आंटी आती थी, oh my god यार वो खाना बड़ा टेस्टी होता था और मैं ठूसता भी बहुत ज्यादा था उस बार. तो हुआ ये कि भाई 5 दिन के बाद he told me कि ना उसका रूममेट वापस आ रहा है रहने के लिए, तो I would have to move but his roommate is going away again in a few weeks, so I can come back if you want. तो होता ही है कि ना I tell him कि yeah that's fine and I tell my parents कि yeah I'm coming back and I go back, stayed in touch and maybe इसका next part है. तो if you want to hear the next part, go subscribe my page so you don't miss the next part and I make some funny skits on Instagram, so go follow me. The link is down in the description.